everyone, welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and I will teach you now a solving question of chapter sexual reproduction in flowering plants. Some question solve कराऊंगी, so please अच्छे से solve करिएगा and कुछ टाइम्स दूंगी और सारे क्वेश्चन को ऑप्शन पढ़ के मैं फटाफट से क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगी. इफ़ आपको क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले देना है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके आप रिप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर होगा, सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर होगा, देन फिर आप जा आ करके वापस से आप वीडियो में आप सही आंसर को देख सकते हो. तो आइए स्टार्ट करते हैं चटपटे मसाले के साथ अपना आज का सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट बॉटनी का. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड द फ्लोरल पार्ट. देखो गाइस, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी ऑफ एन स्ट्रक्चर ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस. हम देखते हैं प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस मतलब छोटे छोटे जितने भी पौधे होते हैं ना, उनके फ्लोरल एंड फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. इसमें क्या चीज़ें होती हैं? फर्स्ट, जितने भी मतलब अलग अलग फ्लोरल के पार्ट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है. सो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आवर गार्डन ब्यूटीफुल. क्या इसीलिए फ्लावर्स होते हैं ताकि हमारे गार्डन को ये ब्यूटीफुल बना सके? बी ऑप्शन है इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन. क्या इसीलिए फ्लावर होते हैं ताकि ये इंश्योर कर सके कि हमारे जो प्लांट्स या फ्लावर होते हैं वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कर सके. थर्ड ऑप्शन है आर अडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ एन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्या हमारे फ्लावर प्लांट में इसीलिए होते हैं क्योंकि लास्ट में जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड हो जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है? फ्लावर बनता है. ठीक है, फ्लावर बनता है, सीड्स बनते हैं. तो क्या इसीलिए होते हैं फ्लावर? एंड डी ऑप्शन है इंश्योर एनिमोफिली. एनिमोफिली का मतलब होता है वही इंसेक्ट के शायद विंड के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाए, इसीलिए फ्लावर होते हैं या फिर इन्फ्लोरेसेंस इसीलिए होते हैं. तो इसका सही ऑप्शन हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसका जो कि अडेप्ट करता है इसीलिए ताकि एंड प्रोडक्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बन सके. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. कौन सा जो इसमें से ऑप्शंस है इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस. क्या फ्लावर जो होते हैं वो इसीलिए नहीं, मतलब सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं या फिर लाइक सेल्फिशनेस यानी खुद के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं या फिर लोगों के लिए ही? फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस. फ्लावर जो होते हैं सिर्फ हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, अपने खुद के फ़ायदे के लिए भी फ्लावर एग्जिस्ट करते हैं. ऑप्शन नंबर बी है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि फ्लावर अपने लिए भी करते हैं क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर इसीलिए आते हैं ताकि वहाँ से रिप्रोडक्शन हो पाए. बी ऑप्शन भी सही है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ऑप्शन नंबर सी, gymnosperms being non-flowering do not show sexual reproduction. Option number D, flowers are object to aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. ऑप्शन नंबर डी भी सही है क्योंकि फ्लावर का यूज़ हम एज अ एस्थेटिक या फिर ऑर्नामेंटली भी करते हैं. तो इसका सही ऑप्शन हम छाट करके एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हैं. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी. सी. Question number third, the proximal part of a filament of a stamen attached to. proximal का मतलब होता है नीचे वाला भाग. एक एंथर का जो नीचे वाला भाग होता है, एंथर का नीचे वाला भाग, proximal part of filament of एंथर. देखो एंथर है, एंथर का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो फिलामेंट से अटैच होता है. एंड फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना वो थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होता है. तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है थैलेमस और द पेटल्स. सेकेंड ऑप्शन है सेपल्स और थैलेमस. थर्ड ऑप्शन है पेडिकल और पेटियोल्स. एंड फोर्थ ऑप्शन है ओवरी एंड ओव्यूल. तो इसका सही ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट, जिसमें कि थैलेमस एंड और पेटल्स आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ए टू डी तक. तो डायग्राम देख लेते हैं. सबसे पहले हमें ए में हमें साफ साफ दिख रहा है ये एंथर है, तो ए को मार्क हम एंथर करेंगे. सो गाइस, ए को हम यहाँ पे एंथर लिख देते हैं. थोड़ा सा मंकी आ गया था हमारे पास, सो इसीलिए मैंने वीडियो पॉज किया था. देन हम यहाँ पे सी को पॉलिंग ग्रेन देख सकते हैं. मैंने जूम किया तो ये पॉलिंग ग्रेन जैसे लग रहे हैं, हम इसको पॉलिंग ग्रेन मार्क कर देते हैं.
डी को हम पॉलन सैक बोल सकते हैं एंड बी को हम यहाँ पे फिलामेंट बोल सकते हैं। सो गाइस देख लेते हैं सही ऑप्शंस। ऑप्शन बी में हमारा फिलामेंट है, तो बी में फिलामेंट तो हमें एक में दिख रहा है, तो अभी से ये एलिमिनेट हो जाता है आंसर। आंसर नंबर डी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे हम डी पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवरल ब्लैंक एंड blank changes are the initiated which lead to the differentiation and further development of an floral primordium। प्रीमोडियम आखिर डेवलप्ड कब करता है? देखो, जब प्लांट जो रहते हैं ना बहुत पहले से कुछ मंथ कुछ वीक पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अभी फ्लावर बनाने चाहिए। जैसे कोई बेबी प्लानिंग करता है तो पहले से डिसाइड नहीं कर लेता है कि अभी हमें बेबी प्लान करना चाहिए, कुछ साल पहले से ही डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, हमें सारी चीज़ें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है, तब जाके कोई एक कपल्स बेबी प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी दिन पहले से, काफ़ी मंथ पहले से अपने को रेडी कर लेते हैं कि हमें अभी फ्लावर बनाना चाहिए। तो फ्लावर बनाने से पहले अपने हार्मोन्स में कुछ चेंजेस लाते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। हार्मोनल चेंजेस लाते हैं, सेवरल हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर के आते हैं, ताकि अपने फ्लावर के पार्ट्स को प्रीमोर्डियली वो अरेंज करते हैं। तो 5th ऑप्शन का ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन का। ए ऑप्शन हमारा है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, बी है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल चेंजेस, एंड सी हमारे पास है स्ट्रक्चरल एंड जेनेटिकल चेंजेस, एंड डी हमारे पास आ जाता है हार्मोनल एंड जेनेटिक चेंजेस। तो इसका सही आंसर हमारे पास मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ए, जिसमें हम हार्मोन्स में चेंजेस करते हैं, कुछ जेनेटिक रूपों से हम चेंजेस लाते हैं अपने प्लांट में एक फ्लावर लाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव in the flower the male and female reproductive structures are the male reproductive organ एंड्रोशियम होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है गाइनोशियम। तो सही आंसर फाइंड कर लीजिए और इस पर आप टिक लगा लीजिए। सही आंसर आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ए, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वॉल ऑफ अ स्टेमेन इज। स्टेमेन का वॉल, स्टेमेन को आखिर बोलते क्या है वो देखेंगे। तो स्टेमेन को हम बोलते हैं एंड क्या बोलते हैं गाइस? देखो, स्टेमेन जो होता है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इफ़ वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एंड्रोशियम बोलते हैं, या फिर हम गाइनोशियम बोलते हैं, या फिर एंथर बोलते हैं, या फिर हम उसको स्टेमिनोड्स कहते हैं। तो गाइस हम क्या बोलते हैं एक बार समझ लीजिए, वॉल ऑफ स्टेमेन इज। देखो, स्टेमेन का जो वॉल होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। जो एंथर होता है ना, एंथर एक मेल का गेमेटोफाइट होता है। इफ़ वो गेमेटोफाइट पूछा तो अगर आप एंथर लगाते तो वो सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है वॉर्ल, तो वॉर्ल अगर पूछे तो एंड्रोशियम जो कि स्टेमेन में एंटर कर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द इनकरेक्ट। गलत कौन सा है हमें ये मार्क करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमेंस आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ एन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज़ में जो स्टेमेन का लेंथ होता है और नंबर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल इन द सेंस कि वो अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी है, एंथर इज़ अ टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो ये भी आंसर सही है। जो एंथर होता है ना टर्मिनली ये बाइलोब्ड, यानी इसके पास 2 लोब्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आंसर हमारा सही हो जाता है कि जो हमारे पास एंथर होते हैं ना टर्मिनली जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है, फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। ये भी आंसर सही है, ठीक है। फिलामेंट जो रहता है लंबा भी होता है, स्लेंडर स्टॉक प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी है, अ टिपिकली एंजियोस्पर्म एंथर इज़ अ बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 1 थीका। इसमें ये बोल रहा है एक टिपिकल जो हमारे पास एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है, एंथर है, जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड होता है। तो यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है ना कि एंथर बाइलोब्ड तो होता ही है, लेकिन हर बोल रहा है कि हर एक लोब में 1 थीका होता है, ईच लोब हैविंग 1 थीका। गाइज, द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज, एंथर इज अ टर्मिनली जनरली। गाइज, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाता है, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर तो बाइलोब्ड होता है एंड हर एक लोब में ईच लोब हैविंग 1 थीका। नो, 2 लोब के बीच में 1 थीका प्रेजेंट होता है। तो ये आंसर जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट हो जाता है।
8 का हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एंथर ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन इन अ लेंथवाइज सेपरेटिंग द, ये थीकास को अलग करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, द बिलो डायग्राम refers to a transfer section of an anther, identify A to E respectively। देखो गाइस, इजी है। ए हमारे पास आ जाता है क्या, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए देखो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे दिया हुआ है स्पोरोजेनिक टिश्यू, तो स्पोरोजेनिक टिश्यू ए को हम स्पोरोजेनिक टिश्यूज़ मान लेते हैं। बी हमारे पास आ जाता है सेकेंड लेयर, जिसको हम बोल देते हैं मिडल लेयर, तो टैपेटम की लेयर हो जाएगी गाइस, टैपेटम हो जाएगी। बी टैपेटम हो जाएगा, डी मिडल लेयर हो जाएगा, फिर लास्ट वाली एपिडर्मिस हो जाएगी, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम हो जाएगी हमारे पास। डी वाली हमारे पास हो जाएगी एंडोथीशियम, सी हो जाएगा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एपिडर्मिस, तो इसका सही आंसर नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम गिवन बिलो इज अ इनलार्ज व्यू ऑफ एन माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके हमें लाइंस वही चीज़ मार्क करना है। तो देखो सबसे अंदर वाली जो लेयरिंग होती है वो टैपेटम की होती है, तो सबसे अंदर वाली देख लेते हैं। अंदर वाली सबसे कौन सी दिख रही है, थर्ड वाली, तो थर्ड हमारे पास टैपेटम होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन को हम पहले ही काट देते हैं, बी एंड डी को। सो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। हमारे पास फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की लेयर है। सेकंड है हमारे पास एंडोथीशियम। थर्ड मतलब यहाँ पे ये जो लेयर है, जो सेकंड पॉइंट बना है, यहाँ पे मिडल लेयर आ जाता है, ये वाली टैपेटम की लेयर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच सेल ऑफ एन स्पोरोजेनिक टिश्यू इन एंथर इज, हर एक सेल जो स्पोरोजेनिक टिश्यू की है उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो पॉलन या फिर ईच सेल ऑफ एन स्पोरोजेनिक टिश्यू इन एंथर इज, क्या होती है, पोटेंशियल पॉलन, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर। तो हर एक स्पोरोजेनिक टिश्यू जो होता है एंथर का, पहले तो माइक्रोस्पोर बनता है, फिर जाकर के वो क्या बनता है, सही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइक्रोस्पोर्स, यानी पॉलिन ग्रेन बनने का पोटेंशियल रहता है, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। तो सही आंसर बिल्कुल है। यहाँ 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ एनी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।